हेलो फ्रेंड्स। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम ड्रामे के मेयर लीड शाओ को देखते हैं, जो कि एक फूड डिलीवरी की जॉब करता है और वो एक बहुत बड़े घर पर डिलीवरी करने के लिए आया होता है। शाओ उस घर को देखकर शॉक्ड होता है और बोलता है, ये घर कितना आलीशान है, ज़रूर ये किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर होगा। वो विश करता है कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं पेरेंट्स को भी ऐसे ही घर में लेकर रहता। अब शाओ घर के अंदर जाता है। उस घर का ओनर मिस्टर हु शाओ को मारकर घर से निकाल देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की? हम बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं और तुम जैसे पुअर लोगों की हम अपने घर के अंदर आने भी नहीं देते। मिस्टर हुओ की सिस्टर आती है और अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो उसे कितनी चोट लग गई। तो मिस्टर हुओ बोलता है, अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस नाटक कर रहा है। शाओ के पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन वो खड़ूस आदमी उसे वैसे ही कंडीशन में छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसकी सिस्टर मोयान, जो दिल की बहुत अच्छी है, वो शाओ के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे चोट तो नहीं लगी। शाओ बोलता है कि मेरे पैर में चोट लगी है लेकिन मैं ठीक हूँ। तो मोयान बोलती है, तुम रुको, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। अब शाओ सोचता है कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो उसे हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ेगा। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा पुअर है और उसे अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, इसलिए वो मोयान से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब शाओ एक जगह पर पार्सल देने जा रहा होता है और उसके पैर में चोट लगी होती है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पाता। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो शाओ से पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसने खाना खाया या नहीं। तो शाओ बोलता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो और मैं जल्द ही घर का रेंट वगैरह सब भर दूंगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसकी मॉम शाओ से माफ़ी मांगते हुए बोलती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मुझे बुरा लगता है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो शाओ बोलता है, मॉम आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखना एक दिन हमारे हालात भी चेंज हो जाएंगे और हम भी एक बहुत बड़े घर में रहेंगे, इसलिए आप टेंशन न लो और अपना ध्यान रखो। अब वो पार्सल एक शॉप में रखकर एक जगह पर आकर बैठ जाता है। उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बुढ़ा आदमी आता है और शाओ से बोलता है, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो शाओ बोलता है कि मैं एक गरीब हूँ और अगर मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है, तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारे पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े और बहुत सारे पैसे होंगे। तो शाओ बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं एक गरीब हूँ और भला मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा? तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता